तो ये आज प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम आप पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस कर रहे थे वो ये प्रॉब्लम ये थी कि इसमें आपको K3 और K4 दो कंप्लीट ग्राफ दिए हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ प्रूव करनी थी कि प्लेनर ग्राफ है या नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस कितनी होती हैं इन अ कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, अगर लेट सपोज Kn है, नंबर ऑफ वर्टिसेस n होते हैं, तो नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू कितने होते हैं, डैट इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। एग्जैक्टली इतनी नंबर ऑफ एजेस होती हैं। क्लियर? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं K3 बनाता हूँ, क्योंकि K3 आपसे पूछा अभी है, तो K3 में कितने वर्टिसेस हैं, 3 वर्टिसेस हैं। हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो ये कनेक्टेड इससे है, ये इससे कनेक्टेड है, दोनों से कनेक्ट होगी। ये वाली वर्टेक्स इससे कनेक्ट होगी, इससे भी हो जाएगी, और ये तो एग्जैक्टली कितनी होगी, इट इज़ n, यानी कि 3 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, डैट इज इक्वल टू कितनी, 3 एजेस हो गई। ठीक है, सो इन अ कंप्लीट ग्राफ, द कंप्लीट ग्राफ K3 has 3 edges and 3 vertices। वर्टिसेस तो इसमें दिए हैं कि वर्टिसेस आपके पास K3, दैट मीन्स 3 वर्टिसेस हैं। क्लियर? नाउ प्लेनर ग्राफ में अगर प्रॉपर्टीज़ देखी जाए तो प्लेनर ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बताई थी वो ये वाली थर्ड वाली यूज़ करेंगे। इफ़ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G हैज़ E एजेस एंड V वर्टिसेस, देन द रिलेशन कितना होना चाहिए, 3V माइनस E लेस देन सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6। क्लियर? सो फॉर प्लेनर ग्राफ, फॉर अ ग्राफ टू बी प्लेनर, ठीक है, 3 multiplied by number of vertices minus number of edges should be greater than or equal to 6। so 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, 3 है, माइनस नंबर ऑफ एजेस कितनी हुई आपके पास, 3। तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 9 माइनस 3, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6, और ये इन इक्वलिटीज होल्ड कर रहा है। ठीक है, सो हेंस K3 इज प्लेनर ग्राफ। सेम मैनर में इस क्वेश्चन में आपसे K4 भी पूछा गया, तो सिमिलरली कंप्लीट ग्राफ K4 हैज़ नंबर ऑफ एजेस, यानी कि E इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 4 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू निकल के आएंगे आपके पास ये आएंगे 6 नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ वर्टिसेस आपको पता है कि 4 है। ठीक है, सो फॉर प्लेनर ग्राफ, प्लेनर ग्राफ 3V माइनस E इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी है, इट इज ए 4। सो 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू अगेन 6 आया, और ये इनइक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। हेंस K4 इज प्लेनर ग्राफ।
लेट सपोज अगर मैं कहता कि K5 आपको प्रूव करना है, या प्रूव डैट कि K5 आपका नॉन प्लेनर ग्राफ है, तो यानी कि ये इनइक्वलिटीज़ को है ना होल्ड नहीं करता होगा। तो अगर मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ये लिख देता हूँ कि प्रूव डैट K5, क्योंकि प्लेनर ग्राफ के लिए आपके पास कंप्लीट ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको मैं कहूँ प्रूव करना है कि K5 इज़ नॉन प्लेनर ग्राफ, तो नॉन प्लेनर ग्राफ के लिए इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो इन कंप्लीट ग्राफ K5 हैज़ ई कितनी होंगी, नंबर ऑफ एजेस कितनी होंगी, लीजिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो डैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो डैट इज इक्वल टू 5 यहाँ से आएगा और ये 4 यानी 2। ठीक है, 10 नंबर ऑफ एजेस होंगी। क्लियर फॉर प्लेनर ग्राफ। प्लेनर ग्राफ 3v minus e must be greater or equal to 6, so hence 3 multiplied by number of vertices 5 है, number of edges 10 है, कितना हुआ, ये निकल के आएगा 15 माइनस 10 यानी कि 5। ठीक है, और 5 जो होता है वो लेस देन 6 होता है। ये इनइक्वालिटी तो होल्ड हुई नहीं हुई, तो दैट मीन्स K5 इज नॉन प्लेनर ग्राफ, हैंस K5 इज नॉन प्लेनर ग्राफ। ठीक है ना, क्लियर। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, आपसे बोला जा रहा है कि अगर आपके पास प्लेनर ग्राफ है तो उसमें एटलीस्ट एक वर्टेक्स ऐसे हुए जिसकी डिग्री 5 और लेस देन 5 होगी। क्लियर, तो इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव कर लेते हैं, यानी कि इसके जस्ट अपोजिट हम एजम्पशन ले लेते हैं, और वो एजम्पशन हमारा अगर रॉन्ग होता है तो डैट मीन्स इसका अपोजिट वाला ठीक है, यानी कि जो गिवन है वो ठीक है। तो इसके लिए मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक ग्राफ ऐसा जिसके अंदर जो डिग्री होगी हर वर्टेक्स की वो 6 या मोर देन 6 होगी। सो कंसीडर अ ग्राफ G whose all vertices are of degree 6 और मोर। हमें 5 और लेस दिया हुआ है, भूला गया क्वेश्चन में, हमने इसके जस्ट अपोजिट ले ली कि जो हर वर्टेक्स की डिग्री, उसमें एटलीस्ट 1 वर्टेक्स बोला गया, तो यहाँ पर हमने क्या लिया कि हर वर्टेक्स की डिग्री 6 और मोर देन 6 है। ठीक है ना। सो अगर देखा जाए तो अगर नंबर ऑफ वर्टिसेस v हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस अगर v हैं, तो जो सम होगा डिग्रीज का वो कितना होगा, एटलीस्ट वो सम कितना होगा 6v से या तो इसके इक्वल होगा या इसके ग्रेटर होगा। ठीक है ना। सो एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम डैट number of vertices are v, so therefore sum of degree of all vertices will be greater or equal to
6 भी होगा, तो हर वर्टेक्स की डिग्री एटलीस्ट 6 है, तो वो 6b से क्या होगा, 6b के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा समीशन। क्लियर? तो आप लोगों को पता है कि जो समेशन होता है डिग्रीज का वो इक्वल टू कितना होता है, ट्वाइस ऑफ एजेस होता है, ये हैंडशेकिंग थ्योरम से। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वी नो डैट सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज twice the number of ages, यानी कि जो ट्वाइस ऑफ एजेस है वो लेस देन, वो ग्रेटर और इक्वल टू होगा किससे, समेशन से। तो v इज इक्वल टू कितना होगा, v अगर देखा जाए तो v इज लेस देन और इक्वल टू e/3। बट हमें ये भी मालूम है, अगर हम प्रॉपर्टी एक देखें प्लेनर ग्राफ की, तो प्रॉपर्टी एक हमारी ये भी कहती है कि नंबर ऑफ जो रीजन्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ रीजन्स, सेकंड वाली नंबर ऑफ रीजन्स वो भी आपके क्या होंगे, वो 2 इज मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2e/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, फॉर प्लेनर ग्राफ जो नंबर ऑफ रीजन्स हैं वो लेस देन और इक्वल टू 2e/3 रहेंगे। ठीक है, क्लियर? सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, मैं इसको सेकंड इक्वेशन बना लेता हूँ। ठीक है, और एलर फार्मूला ले लेते हैं, एलर थ्योरम। सो y एलर्स थ्योरम v माइनस ई प्लस आर इक्वल टू कितना होता है, 2। ठीक है ना, हमारे पास तीनों इक्वेशन होगा, तीनों इक्वेशन से मुझे r पता है, मुझे v पता है। ठीक है, क्लियर? और e की जगह में e रहने देते हैं, तो जो v आया है वो v कितना है, इट इज लेस देन और इक्वल टू e/3 फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको मैं e/3 कर लेता हूँ नंबर ऑफ वर्टिसेस को, नंबर ऑफ एजेस एज इट इज, नंबर ऑफ रीजन्स भी कितने होंगे, वो लेस होंगे 2e/3 से। तो यानी कि ये पूरी क्वांटिटी इसको अगर होल्ड कराना तो ग्रेटर और इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन को, सो e-3 प्लस 2e डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो गया यहाँ पर 0, तो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू कितना है 2, और ग्रेटर और इक्वल टू 2 ये होता नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर हमारे क्या मिल रहा, कॉन्ट्राडिक्शंस मिला। ठीक है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। अब अगर कॉन्ट्राडिक्शन किसकी वजह से आया, जो हमारे एजम्पशंस की वजह से, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस आवर assumption is wrong there must exist some vertex in G with degree 5 or less than 5। सो नेक्स्ट टॉपिक है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक का मतलब
कि वो सेम हो, ठीक है, क्लियर। यानी कि दो ग्राफ अगर सेम होते हैं, सेम जी बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम होते हैं, तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएंगे। यानी कि लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो ग्राफ हैं, एक G1 और G2। तो लेट G1 में नंबर ऑफ वर्टिसेस V1 है, नंबर ऑफ एजेस 1 है, एंड हमारे पास G2 एक ग्राफ है जिसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस V2 है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है E2, यानी कि एजेस का जो सेट है वो E2 है और वर्टिसेस का सेट कितने V2 है, ठीक है, क्लियर। अब ये आइसोमॉर्फिक कब होगा, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिक जब होंगे जब कुछ आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। कंडीशन कौन सी होगी फॉर आइसोमॉर्फिक के लिए? पहली कंडीशन ये होगी कि दोनों ग्राफ में सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी कि G1 एंड G2 बोथ हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, यानी V1 सेट एंड V2 सेट में जितनी भी नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो सेम होनी चाहिए। सेकंड, सेम नंबर ऑफ एजेस, यानी कि G1 में नंबर ऑफ एजेस एंड G2 में नंबर ऑफ एजेस वो कितनी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्लियर। तीसरा पॉइंट, एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विथ अ गिवन डिग्री। मीन्स अगर G1 में 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री लेट सपोज 3 है, तो G2 में भी दो ऐसे वर्टिस एग्जिस्ट करने चाहिए जिनकी डिग्री कितनी है 3, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ गिवन डिग्री के होने चाहिए। यानी कि जिस डिग्री जितनी डिग्री है ना G1 ग्राफ में है, उतनी नंबर ऑफ वर्टिसेस उसी डिग्री के G2 ग्राफ में भी हों। इसके अलावा एक पॉइंट और है जो मैं अपनी साइड से लिखता हूँ, ठीक है, वो ये है कि बोथ ग्राफ हैव सेम जियोमेट्री, यानी ग्राफ की जो प्रॉपर्टी है उसको मैं ज्योमेट्री बोलता हूँ, ठीक है, उस ज्योमेट्री की उस प्रॉपर्टी को वो दोनों ग्राफ होल्ड कर रहे हूँ सेम। इस पॉइंट को मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्कस कर लेता हूँ। पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज मैं ग्राफ एक ये बनाता हूँ, और दूसरा ग्राफ हमारे पास लेट सपोज ये है, ये मैं यहाँ पर V1 V2 V3 एंड V4 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं U1 U2 U3 एंड U4 कर देता हूँ, ठीक है। एक एक करके पॉइंट सारे चेक करते हैं। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है, इन G1, मैं इसको G1 ग्राफ बोल देता हूँ, इसको G2 ग्राफ बोल देता हूँ। कितनी है 4, एंड इन G2 भी कितनी है 4 है, इक्वल है। नंबर ऑफ एजेस इन G1 कितनी है 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ एजेस हैं 5, और इसमें आपके पास नंबर ऑफ एजेस कितनी है G2 में, नंबर ऑफ एजेस 4 है। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ नहीं हुआ। लेट सपोज कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है, तो इस चेक पॉइंट को भी हमारा क्लियर हो गया।
ये चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो अब नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे पास कितनी हो जाती हैं, नंबर ऑफ एजेस हमारे पास इसमें भी 5 हो गई, दोनों पॉइंट्स क्लियर। अब नंबर ऑफ, जो तीसरा पॉइंट है कि गिवन डिग्री के ना इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि V1 की अगर वर्टिसेस में की डिग्री देखी जाए तो कितनी हुई, 3 हुई। यहाँ पर भी कितनी हुई, इट इज ऑल्सो 3। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ पर दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पर भी दो वर्टिसेस ऐसे होने चाहिए जिसकी डिग्री 3 है। तो U1 और U3 दोनों की डिग्री सेम है। V2 और V4 की यहाँ पर कितनी है, डिग्री 2 है। तो यहाँ पर U2 की भी 2 है और यहाँ पर U4 की भी कितनी है, 2 है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो एन इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ गिवन डिग्री विथ गिवन डिग्री, वो क्लियर हो गया। ठीक है। अब चौथा मैंने जो पॉइंट बोला था, वो चौथा पॉइंट ये बोल रहा था कि ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए। चौथा पॉइंट का मतलब ज्योमेट्री इस तरह से हम चेक करेंगे। यहाँ पर जो आपका V1 वर्टेक्स है, V1 वर्टेक्स की यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3 है। उसके एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं वो कौन सा हुआ, B2 हुआ और B3 हुआ। B2 यानी कि V1 के में जो एडजेसेंट है एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है और 2 ऐसे वर्टेसेस है, क्योंकि V4 भी उसका एडजेसेंट है जिसकी डिग्री 2 है। तो यहाँ पर भी G2 में भी एक ऐसा वर्टेक्स होना चाहिए उसके जिसकी डिग्री 3 हो। तो इस ग्राफ में G2 में भी एक ऐसा वर्टेक्स होना चाहिए जिसके एडजेसेंट दो वर्टिसेस ऐसे हों जिनकी डिग्री 2 हो और एक ऐसा वर्टिसेस हो जिसकी डिग्री 3 हो। तो अगर मैं लेट सपोज मैं ये मान लेता हूँ कि U1 में चेक कर रहा हूँ, इसके एडजेसेंट डिग्री 2 वाले दोनों वर्टिसेस हो गए और डिग्री 3 वाला भी हो गया, सेम क्लियर। B3 अगर मैं वर्टेक्स यहाँ पर G1 में चेक करता हूँ तो G1 में B3 एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 3 है, उसके एडजेसेंट एक 3 डिग्री वाला है और बाकी के दोनों 2 डिग्री वाले हैं। तो यहाँ पर भी U3 एक ऐसा वर्टेक्स है जिसकी डिग्री 3 है, उसके एडजेसेंट U1 जिसकी डिग्री है 3 है और बाकी के U2 एंड U4 दो ऐसे वर्टेक्स हैं जिसके डिग्री 2 है। ज्योमेट्री इनकी भी सेम मैनर में अगर मैं एक वर्टेक्स V2 देखता हूँ इन G1, तो इन G1 में V2 जिसके वर्टेक्स की डिग्री 2 है उसके एडजेसेंट 3 डिग्री वाले 2 वर्टेसेस हैं। तो यहाँ पर भी अगर लेट सपोज वो U4 है, U4 की जिसकी डिग्री 2 है उसके एडजेसेंट 3 डिग्री वाले 2 वर्टेसेस हो गए, ठीक है ना। सेम चीज़ V4 के लिए भी अप्लाइड होती है और तो वहाँ पर ये U2 हो गया। तो यानी कि अगर बात की जाए तो बेसिक ज्योमेट्री भी इन दोनों की सेम है, ठीक है। यानी फोर्थ पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया कि बेसिक ज्योमेट्री ऑफ बोथ ग्राफ सेम। क्लियर। Hence G1 is isomorphic to ग्राफ G2। यहाँ पर ग्राफ लिख लेता हूँ, ग्राफ G1। क्लियर। एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए बेसिक सिमेट्री वाली। लेट सपोज मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। कुछ ये ग्राफ 1 2 3 एंड 4 यहाँ पर, और इसके बाद ये हमारा G1 ग्राफ हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिसेस V1 V2 V3 V4 एंड
V5। दूसरा ग्राफ मैं G2 ले रहा हूँ यहाँ पर, और कुछ वो इस तरह से है। क्लियर? यहाँ पर भी नंबर ऑफ वर्टिसेस, मैं इसको मैं 1 2 3 कर, मैं U1 कर लेता हूँ। U1, U2, U3, U4, U5 एंड U6। एक एक करके सारी चीज़ें चेक कर देते हैं। नंबर ऑफ वर्टिसेस इधर कितने हैं? 5 नंबर, V5 यहाँ पर भी, ये आपका V6 ले लेते हैं ये वर्टिस। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस वाली चेक पॉइंट ख़त्म, दोनों में सेम है। नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि E1 E2 E3 E4 एंड E5 नंबर ऑफ एजेस हैं। यहाँ पर भी E1 E2 E3 E4 एंड E5 नंबर ऑफ एजेस भी करेक्ट। इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस, इक्वल नंबर वर्टेक्स V1 की मैं देखता हूँ, इसका वर्टेक्स की डिग्री कितनी? 1 है। V2 की 2 है, V3 की भी 2 है, V6 की यहाँ पर 3 हो गई, V4 की 1 है और V5 की भी 1 है। क्लियर? यहाँ पर भी अगर मैं वर्टेसेस डिग्री देखता हूँ तो U1 की कितनी हुई? 1, U2 की 2, U4 की 1, U3 की 3, U5 की भी 2 और U6 की भी 1। क्लियर? 1 डिग्री वाले 1 G1 में 1 2 एंड 3 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 1 है। यहाँ पर भी G2 में देखते हैं तो 1 2 3 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 1 इक्वल है। 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 है इन G1। इन G2 में भी 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री कितनी है? 2 है, वो U2 एंड U5 हो गए। क्लियर? इन G1 एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 3 है। G2 में भी एक ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री कितनी है? 3 है, सो वो U3 होगा। तो ये जो तीसरा चेक पॉइंट था, नंबर ऑफ वर्टेसेस ऑफ गिवन डिग्री, इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ वर्टेसेस ऑफ गिवन डिग्री, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ज्योमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री में सीधे मैं आता हूँ अपने G1 पे, V6 वाले पे। ठीक है ना, V6 वाले पे अगर इस वर्टेक्स की मैं बात करूँ V6 की, तो V6 में इसके एडजेसेंट एक ऐसा दो ऐसे वर्टेक्स हैं जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है, यानी डेट मीन्स या पेंडेंट वर्टेक्स है, जिसकी डिग्री 1 होती है वो पेंडेंट वर्टेक्स होता है। और उसके एक एडजेसेंट ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है। क्या यहाँ पर जिसकी डिग्री 3 है वो U3 हुआ? U3 में 2 पेंडेंट वर्टेक्स हैं, उसका तो एक ही पेंडेंट वर्टेक्स है, यानी उसके एडजेसेंट एक वर्टेक्स ही, एक ही ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री कितनी है? 1 है, और बाकी उसके एडजेसेंट जो है वो डिग्री 2 वाले हैं। तो बेसिक ज्योमेट्री तो सेम नहीं है ना, बेसिक जो प्रॉपर्टी है ग्राफ की वो सेम नहीं है ना। ठीक है, तो जो बेसिक ज्योमेट्री की मैं बात करता था, बेसिक ज्योमेट्री बोथ ग्राफ की, ठीक है, वो सेम नहीं हुई। क्लियर? हैंस ग्राफ G1 is not isomorphic to graph G2।
ये G1 और G2 आपके पास दो ग्राफ हैं, क्या ये आइसोमॉर्फिक हैं? यानी G1 इज आइसोमॉर्फिक टू G2? चेक करेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस दोनों में सेम है, नंबर ऑफ एजेस बोथ ग्राफ में सेम, नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ गिवन डिग्री सेम। यहाँ पर भी अगर मैं वर्टिसेस की हर वर्टेक्स की डिग्री लिख देता हूँ क्योंकि ज़रूरत भी पड़ेगी। इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी हुई 3 एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है। सी की वर्टेक्स की डिग्री 2, डी वर्टेक्स की डिग्री 3, एच वर्टेक्स की डिग्री 3, ई वर्टेक्स की डिग्री 2, एफ वर्टेक्स की डिग्री 3, जी वर्टेक्स की डिग्री 2, ओ वर्टेक्स की डिग्री 3, पी वर्टेक्स की डिग्री 2, क्यू वर्टेक्स की डिग्री 2, 3 आर वर्टेक्स की डिग्री, एस की भी 3 है, वी की 3 है और यू की 2 हुई और टी की भी हमारे पास 2 हुई। नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ऑफ गिवन डिग्री, यहाँ पर 1 2 3 4 वर्टेक्सेस ऐसी हैं जिसकी डिग्री कितनी है 3 है। यहाँ पर भी 1 2 3 एंड 4, G2 में भी 3 वर्टेक्सेस ऐसे 4 वर्टेक्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है। बाकी के जितने भी बाकी के बचते हैं, एक ए जिसकी डिग्री 2 है, ई जिसकी डिग्री 2 है, टी 4, बाकी के 4 ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री 3 है, सॉरी 2 है। यहाँ पर भी 4 ऐसे वर्टेक्स जिसकी डिग्री 2 है। तीनों चेक पॉइंट के लिए बात आती है बेसिक ज्योमेट्री की। बेसिक ज्योमेट्री में अगर आपको देखा जाए एच जिसकी डिग्री 3 है, उसके एडजेसेंट 3 डिग्री वाला एंड 2 डिग्री वाले दो वर्टेसेस हैं, एक 3 डिग्री वाला और एक 2 डिग्री वाला। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ 3 वर्टेसेस की जिसकी डिग्री 3 है, लेट सपोज वो बी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है वो वी हो, एस भी हो सकता है, ठीक है, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वी वर्टेक्स की डिग्री जिसके एडजेसेंट एक तो 3 वाला हो गया, ठीक है, पर अगर दूसरी साइड देखा जाए तो उसके एडिशन एक 3 डिग्री वाला भी और यहाँ पर 2 डिग्री वाला। यहाँ पर कोई ऐसा वर्टेक्स नहीं मिल रहा है जो वर्टेक्स एच की तरह हो, वर्टेक्स एच यानी कि उसके एडिशन 2 डिग्री वाले 2 हों और 3 डिग्री वाला एक हो। यहाँ पर एस है, ठीक है, एस में भी अगर मैं चेक करता हूँ तो इसके है ना, इसके एडजेसेंट 3 डिग्री वाले 2 वर्टेक्स हो जाएंगे और 2 डिग्री वाला एक ही वर्टेक्स होगा। अगर मैं ओ बोलता हूँ तो ओ के भी एडजेसेंट कितने हो जाएगा, 3 डिग्री वाले 2 वर्टेक्सेस हो जा रहे हैं और एक 2 डिग्री वाला हो रहा, यानी कि यहाँ पर तो मेरे पास कोई भी ऐसा वर्टेक्स नहीं है जिसकी डिग्री 3 हो और उसके एडिशन 2 डिग्री वाले 2 वर्टेक्स हो और एक डिग्री 3 वाला हो, ऐसा कहीं नहीं मिलना। बेसिक ज्योमेट्री सेम नहीं है, सो हेंस इट इज़ ए नॉट आइसोमॉर्फिक। ग्राफ क्लियर। एक कोई आइसोमॉर्फिक ग्राफ ले लेते हैं लास्ट में ख़त्म करते करते। सो लेट सपोज ए बी सी डी यहाँ पर 1 2 3 4 ये ग्राफ आइसोमॉर्फिक होगा क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 वर्टेसेस हैं, यहाँ पर भी 4 वर्टेसेस, नंबर ऑफ एजेस 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, ओके 6 वर्टेसेस एजेस हो गए। तो 6 एजेस होने की वजह से ये आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ। E1 E2 E3 E4
E5 एंड E6 यहाँ पर E1 E2 E3 E E4 एंड E5 एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एजेस हैं। क्लियर? 5 नंबर ऑफ एजेस इधर है, 5 नंबर ऑफ एजेस इधर हैं, तो सेम है। और हर वर्टेक्स की डिग्री यहाँ पर कितनी है? 2 है। हर वर्टेक्स की यहाँ पर डिग्री 2 है, तो यहाँ पर भी आपकी हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होती है? 2 होती है। तो सेम डिग्री भी ज्योमेट्री भी सेम होगी, क्योंकि ज्योमेट्री जब ख़राब हो जाती है, जब आपका है ना इक्वल जो वर्टेसेस की डिग्री है वो सेम ना हो, तब मुझे ज़्यादा चेक करने की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? हैंस इट इज ए आइसोमॉर्फिक ग्राफ। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है आप लोगों का वो नॉट आइसोमॉर्फिक हुआ। और नॉट आइसोमॉर्फिक किसकी वजह से हुआ? कि नंबर ऑफ एजेस है ना वो सेम नहीं है, एजेस, ठीक है, नॉट सेम, नॉट सेम, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस इन G1 में नंबर ऑफ एजेस आपकी देखी जाए तो 5 है, और नंबर ऑफ एजेस इन G2 में जो है वो कितनी हुई? 6 हुई। सो इसकी वजह से नहीं हुआ। बाकी क्या है, ज्योमेट्री वाली पॉइंट पे मैं जो बात डिस्कस कर रहा था, वो ज्योमेट्री वाली पॉइंट पे आपको वो आपको तब देखना होता है जब वर्टेक्सेस की डिग्री अलग अलग हो। यहाँ पर तो हर वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो कोई ना कोई ऐसा वर्टेक्स ऐसा होगा जो एडजेसेंट होगा, वो डिग्री 2 ही वाला होगा। क्लियर? पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर वर्टेक्स की जो है वो क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो सेम नहीं होने की वजह से आइसोमॉर्फिक नहीं हुआ। क्लियर?